माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज मैथ के सेशन का हमारा टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ को समझ लीजिएगा, इसकी आज बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सब बच्चों को लगता है इजी चैप्टर, लेकिन इजी के चक्कर में हम क्या करते हैं, इसमें छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे नंबर कट कर देता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, याद रखना ये क्या है, कॉमन फैक्टर। और ये है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है आपका कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, पहले उसको समझिएगा कि मल्टीपल किसको बोलेंगे और आपका फैक्टर किसको बोलेंगे। मल्टीपल होता है आगे आने वाला, वो होता है मल्टीपल, और फैक्टर होता है पीछे वाला। तो याद रखना, बच्चों को गलती होती है कि बच्चे गलती करते हैं कि फैक्टर क्या होगा और मल्टीपल क्या होगा। तो फैक्टर हमेशा छिपा हुआ होता है, ये क्या है, छिपा हुआ। अब छिपा हुआ जो चीज होगी वो क्या होगी, उसी के अंदर छिपी हुई होगी। ठीक है, और मल्टीपल होता है आपका आगे वाला, यानी कि आने वाला। ये छिपा हुआ है और ये क्या है, आने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिएगा, इसको ऑप्शन से आप एक एग्जांपल से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 20, ठीक है, और एक संख्या मैंने ले लिया, मान लीजिएगा आपका 30। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर की बात करनी है, यानी कि जो इसमें छिपा हुआ होगा। अब इसके छिपे हुए की बात करें तो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये इसके अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो 2 तिया 6 पंजे 30, तो ये इसके अंदर छिपे हुए हैं। अब छिपे हुए में से आपको देखना है कॉमन क्या क्या है। छिपे हुए में से कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। तो ये छिपे हुए हो गए कि 20 में छिपे हुए हैं आपका क्या, 2 दूनी 4 पंजे 20, और 30 में छिपे हुए आपका क्या, 2 तिया 6 पंजे 30। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें क्या है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो 2 गुणा 5 यानी कि 5 दूनी 10। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है जो छिपा हुआ है वो क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फैक्टर की बात। अब बात करें हम इसका मल्टीपल की। मल्टीपल यानी कि 20 और 30, इसके मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल होता है आगे आने वाला। ठीक है ना, मल्टीपल क्या है, आगे आने वाला। अब मल्टीपल होता है, मल्टीपल वो चीज होती है जो इनसे क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, मल्टीपल क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। या फिर ये कहें 20 के टेबल में भी आना चाहिए और 30 के टेबल में भी आना चाहिए। अब जैसे 20 का टेबल चले हम, क्या होता है 20 का टेबल आपका, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ऐसे ही पढ़ेंगे। 30 का टेबल चले हम, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 60 कॉमन आ गया। तो दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या है, 60 है। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 60, जो आगे आने वाला है। तो याद क्या रखना है कि फैक्टर जो होता है वो छिपा हुआ होता है और जो मल्टीपल होता है वो आगे आने वाला होता है। ठीक है, अब यहां हमारे पास में क्या होता है, आगे बात तो जब करेंगे, पहले हमें एक चीज समझनी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये चीज याद रखनी है आपको, जिसके साथ में जो नाम लिखा है वो अपने नाम के अपोजिट होता है। ठीक है ना, अगर एचसीएफ में क्या नाम छिपा हुआ है, हाईएस्ट, लेकिन ये अपने नाम के अपोजिट होगा। कहेगा हाईएस्ट, लेकिन संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, लोवेस्ट आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, अब यहां पे ये यूज कर रहा है आपका क्या, लोवेस्ट, लेकिन संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। कैसे, जैसे अभी बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिएगा 3 और 5, मुझे 3 5 तो कम हो जाएगा, 30 और 50 ले लिया मैंने।
30 और 50, इसमें हमें करनी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में छिपी हुई हो। तो क्या है, बड़ी से बड़ी है। अब इसकी हम बात करें, जो हमने इसके फैक्टर करे आपका 2 तिया 6 पंजे 30, और इसके फैक्टर करे हमने 2 पंजे 10 पंजे 50। अब देखो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है आपका 2, और इसमें छिपा हुआ आपका क्या 5। अब ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है। लेकिन यहां बात कर रहा है किसकी, हाईएस्ट की। हाईएस्ट की बात करता है तो देखो दो संख्या आएंगी, एक तो 2 भी आया और एक क्या आया 5 आया, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं बना। हाईएस्ट कैसे बनेगा, एक इसका जब हम कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 10। अब इन तीनों में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो हाईएस्ट ये हो गया। यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट, वो क्या है 10 है, ठीक है। और अगर लोवेस्ट की बात करें, जैसे एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो हमने इसके जो फैक्टर करे आपका 2 तिया 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10 पंजे 50। तो यहां पे आपका क्या आया, 2 कॉमन 2 आ गया, 5 कॉमन 5 आ गया, ठीक है। अब ये मल्टीपल की बात कर रहा है ना, मल्टीपल की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या बचा है 3 भी बचा है, और यहां पे क्या बचा है 5 भी बचा है। तो मल्टीपल सभी लिए जाएंगे, ठीक है ना, मल्टीपल में क्या लिए जाएंगे, सभी लिए जाएंगे। तो मल्टीपल में आपका 3 भी आ गया और मल्टीपल में आपका 5 भी आ गया। तो 5 या 15 पंजे 75 दूनी 150। ये वो संख्या है जो इन दोनों का छोटी से छोटी मल्टीपल है। आगे चलेंगे तो बड़ी आएगी, इससे छोटा कोई मल्टीपल नहीं आएगा इसका, इन दोनों का इससे छोटा कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो कई जगह हमें कंफ्यूजन होगी कि जहां हमें बताएगा नहीं कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो वहां पे आप कैसे पिकअप करोगे कि आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए 2 वर्ड याद रखना। इसके लिए मैं बात चलता हूं, तो यहां पे यूज करेगा वो आपका बड़ी से बड़ी संख्या जो विभक्त कर दे, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो विभक्त कर दे। बड़ी, एक तो वर्ड आएगा आपका क्या बड़ी से बड़ी, जहां पे ये वर्ड यूज हो गया समझो क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। और जहां पे यूज आ जाए क्या कर दे, विभक्त कर दे, तो वहां पे भी क्या होगा एचसीएफ होगा। एलसीएम की बात करें तो छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, और जो क्या करे आपका दूसरा वर्ड होगा विभक्त हो जाए। तो दोनों में वर्ड आपका कंपैरिजन याद कर लो। इसमें कंपैरिजन क्या है, इसमें बड़ी से बड़ी और इसमें आपका छोटी से छोटी। इसमें आपका विभक्त कर दे और इसमें विभक्त हो जाए। तो दोनों में आपका कंपैरिजन अलग अलग हो जाएगा, जिससे कि हम आसानी से क्या पता कर सकते हैं कि हमें आपका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब कहीं कहीं पे क्या होगा कि ऐसी चीज आ जाती है कि बड़ी से बड़ी का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमें वहां एचसीएफ नहीं निकालना होता, फिर हमें दूसरा वर्ड पकड़ना पड़ेगा कि उससे हमें क्लियर होगा कि वो विभक्त करने के लिए कह रहा है या विभक्त होने के लिए कह रहा है। तो वहां हमें क्लियर होगा कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ये होगी बात आपका कैसे पिकअप करेंगे। अब दूसरी हम बात करते हैं आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपके पास में 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड। एक तो होगा आपका फैक्टर मेथड और दूसरा होगा आपका डिवीजन मेथड। तो 2 मेथड से हम क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। देखो हमें वर्क हार्ड बट स्मार्ट, ठीक है ना, वर्क हार्ड बट स्मार्ट। अब बच्चों की तरह करना छोड़ दीजिएगा, अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग ही आप करेंगे, ठीक है। तो
अब इसके हम जो है दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिएगा मुझे जैसे 20, 30 और 40, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। पहला मेथड हम यूज करते हैं क्या, फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड की हम याद करेंगे, आपका 20 के फैक्टर हो गए 2 दूनी 4 पंजे 20, 30 के फैक्टर हो गए आपका कितना, 2 तिया 6 पंजे 30, और 40 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालना है तो इसमें से कॉमन पकड़ लीजिएगा, कॉमन आ गया और आपका कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई कॉमन है, 2 इसमें है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो ये कॉमन माना नहीं जाएगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, जितनी संख्या दी है सब में कॉमन होना चाहिए। तो 5 दूनी 10। अब 10 वो संख्या आई है जो इन सबको क्या करेगी, विभक्त करेगी। मैंने क्या वर्ड यूज किया था, विभक्त कर दे। तो ये देखो ये वाली संख्या इन तीनों को काटती है, नहीं काटती है। तो ये है आपका क्या, फैक्टर मेथड। अब इसी फैक्टर मेथड से मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं इसी फैक्टर मेथड से, तो क्या करेंगे, पहले कॉमन लीजिए, 2 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। अब इसमें क्या होगा, जो बाकी के भी बचेंगे उनको भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 में भी कॉमन होगा तब भी चलेगा, तो 2 आ गया। ठीक है, इसमें बच गया 3 और इसमें क्या बच गया, 2। सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 दूनी 20 या 60, 60 दूनी 120। अब 120 वो संख्या है जो इनसे कटेगी, एचसीएफ वो थी जो इनको काट रही थी, और एलसीएम है वो जो इनसे कटेगी, यानी कि मल्टीपल, इनका मल्टीपल है आगे आने वाला। ठीक है, और एचसीएफ क्या था, कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें छिपा हुआ पीछे वाला। तो याद रखना कि मल्टीपल आगे आने वाला और आपका फैक्टर जो है पीछे छुपा हुआ। ठीक है ना, पीछे वाला। क्लियर, तो ये हो गया आपका फैक्टर मेथड। अब बात करते हैं हम इसके डिवीजन मेथड की, क्योंकि हमें क्या है, जहां छोटी संख्या होती है वहां पे आपका फैक्टर मेथड यूज कर लेते हैं, लेकिन जहां बड़ी संख्या आएंगी वहां पे हमें डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अब डिवीजन मेथड की हम इसमें बात करें तो डिवीजन मेथड हमें निकालना है, जैसे आपका डिवीजन मेथड में एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, हमने इसको जो है बड़ी संख्या पकड़ लेंगे, 2 बड़ी संख्या। 2 बड़ी संख्या कौन कौन सी है, ये 30 और 40। तो बड़ी को छोटी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 से कम 30, बच गया 10, इसको नीचे ले आएंगे और जब तक चलेंगे जब तक कि ये पूरी पूरी ना कट जाए। 10 तिया 30, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, किसने डिवाइड किया है, 10 ने। ठीक है ना, 10 ने डिवाइड किया है पूरा पूरा, तो दोनों का एचसीएफ 10 है। अब 10 से देखो तीसरी संख्या डिवाइड होती है या नहीं होती है, तो 20 10 से डिवाइड होगा, 10 दूनी 20। तो ये आपका क्या आंसर आ गया इसका, डिवीजन मेथड, या उससे भी आपका 10 आंसर आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 10। ये है डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं आप यूक्लिड मेथड। क्या बोलते हैं, यूक्लिड मेथड। ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें हम बात करते हैं आपका किसकी, कि हमें निकालना है आपका इसका एलसीएम। एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। एलसीएम निकालेंगे तो डिवीजन मेथड में एलसीएम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, 20 30 40। और आज तक हमने क्या किया है, हम करते आए तो छोटी से छोटी संख्या से, लेकिन हम यहाँ स्मार्ट तरीके से चलेंगे, हम बड़ा फैक्टर लेंगे। ठीक है ना, जो इन तीनों का बड़ा फैक्टर हो। तो 10 से तीनों कट रही है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। अभी इन दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लो, 1 3 और 2। अब कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20 तिया 30 और 30 दूनी 60। 60 वो संख्या आ गई जो इन तीनों से क्या होगी, 1 मिनट, 4 10 दूनी 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो 120 वो संख्या आ गई जो इन तीनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं आपका, अगर मान लीजिएगा आपके सामने संख्या जो है वो फ्रैक्शन में है, जैसे 2/5, 7/10 और 3 बटे आपका
8। इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या फिर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब फ्रैक्शन में संख्या हो और उसका हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला होगा एचसीएफ बटे एलसीएम, और एलसीएम का फार्मूला होगा एलसीएम बटे एचसीएफ। कैसे याद रखेंगे, जो चीज निकालनी है वो ऊपर और जो उसका कंपोनेंट है वो नीचे, ठीक है ना। और यहां पे एलसीएम यानी कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ कुछ कॉमन है, नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, 1 कॉमन होगा, तो 1 आ गया। अपॉन इन दोनों का, इन तीनों का निकालिए, क्या करें, कौन सी संख्या जो तीनों को काटेगी, 40, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 40, ये हो गया 1/40 एचसीएफ। अब यहां बात करते हैं एलसीएम की। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, कुछ क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो 42 बटे इन तीनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका आपका आंसर क्या आ गया, 42 आ गया। इसका आ गया 1/40। ये हो गया आपका क्या, फ्रैक्शन में एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। अब एक चीज और आपका आएगी, अब एक आएगी आपका पॉइंटों में दे दिया, जैसे पॉइंट दे दिया आपको 1.08 और आपका 0.36 और एक दे दिया आपका 1.8, ये दे दिया मान लीजिएगा। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो पॉइंटों में आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका पॉइंट हटाइए, नीचे क्या हो जाएगा 108/100, इसका हो जाएगा 36/100, इसका हो जाएगा 18/10। लेकिन यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर सबके सेम नहीं है, इसके पास 100 है, इसके पास 100 है, लेकिन इसके पास कितने हैं, 10। तो इसको भी क्यों छोड़ें, इसको भी बराबर कर देते हैं। इसको भी मैंने एक 0 दे दी, ठीक है। अब एक 0 नीचे दूंगा, एक 0 ऊपर भी दूंगा। अब नीचे सबका लेवल क्या हो गया, सेम हो गया। अब आपको एचसीएफ निकालना है तो वही फार्मूला, एचसीएफ बटे एलसीएम, नीचे तो सेम है, तो सेम है तो 100 ही आना है, ठीक है ना। तो इनका क्या निकाल देंगे, ऊपर वाले का एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। कौन सी संख्या जो तीनों को काटेगी, 36 होगी अपने आप में, 36 बटे आपका 100, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.36, ये एचसीएफ आ गया। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ऐसी संख्या जो तीनों से कटे। तो क्या होगा कॉमन, भाई 36 तो तीनों में कॉमन है ना, तो 36 तो बाहर ले आओ, 36 दिया 108, 36 एकम 36 पूरा कट गया, 36 पंजे 180, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 छिक्का 90, 9 और 15 थी 45, 45 और 9 कितने हो गए, 54, तो 540 और नीचे क्या है बटे में 100, तो नीचे आ गया 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 54 और 5.4। तो 5.4 क्या है, इन तीनों का क्या है, एलसीएम है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका नीचे का लेवल क्या कर देना है, बराबर कर देना, सेम कर देना है, ठीक है। अब बेसिक में एक चीज और आएगी, बेसिक में आपको क्या याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एलसीएम और एचसीएफ आपस में दोनों में क्या रिलेशन होगा। यह चीज हमेशा याद रखनी है कि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा ही क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। याद रखना है कि एलसीएम एचसीएफ से जरूर कटेगा। ऑप्शन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, निकालना नहीं होता, बस वो हमें चेक करना होता है कि वो उसका एलसीएम है या नहीं है। तो ये याद रखना कि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा ही क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। ये फिर एक चीज याद रखनी है। एक चीज और याद रखनी है आपको, एक याद रखना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये याद रखना हमेशा कि संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। अब संख्या कितनी भी हो, 2 है तो 2, 3 है
तो 3, 4 है तो 4। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहेगा एलसीएम दिया हुआ है मान लीजिएगा आपका 240, एचसीएफ दिया हुआ है मान लीजिएगा आपका 12, ठीक है। अब वो कह देगा एक संख्या उनमें से जो है वो मान लीजिएगा आपकी कितनी है 24, ठीक है। तो दूसरी संख्या फाइंड आउट कीजिए कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 24 गुणा x बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो 240 गुणा में आपका 12, तो 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, 2 से काट दिया 120, तो यानी कि दूसरा नंबर क्या है 120 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो आई होप अब ये आप यहां तक की बात समझ गए होंगे, बेसिक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके पीपीटी लेकर आएंगे, उसमें क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक क्लियर है तभी होगा। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।